प्रिय छात्रों, आज हम आपके पुस्तक में गद्य भाग का जो दूसरा अध्याय है युवाओं से, जिसे लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने, और यह रचना स्वामी विवेकानंद के विवेकवाणी मतलब उनके कुछ विचारों से रचित है। स्वामी विवेकानंद का परिचय शायद ही हिंदुस्तान में जन्मे हुए सब लोगों को है। ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम ना सुना हो, उनके बारे में ना पढ़ा हो। युवाओं के नेता, युवाओं की शक्ति, युवा प्रेरणा स्वामी विवेकानंद है। तो आज के हमारे निर्बल युवा जनता में एक नए प्रकार के जोश लाने का काम विवेकानंद जी ने सदियों पहले किया था। तो इसीलिए आप युवा पीढ़ी में विवेकानंद के आदर्शनीय गुण होने चाहिए। इस उद्देश्य से आपके सिलेबस में विवेकानंद के विचारों से संयुक्त यहाँ पर आपको यह अध्याय रखा गया है, जिसे स्वयं विवेकानंद जी ने ही लिखा है। तो पाठ को पढ़ने से पहले विवेकानंद जी का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। आपने इससे पहले भी विवेकानंद को पढ़ा होगा, सुना होगा, उनके स्पिरिचुअल विचारों को आपने सुना होगा। तो यहाँ पर विवेकानंद का दोबारा और एक बार आपको परिचय कराने जा रहे हैं। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। तो 1863 में इनका जन्म होता है। 1863 में इनका जन्म होता है विवेकानंद जी का। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म होता है। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र कहकर उनको बुलाया करते थे। नरेंद्र नाथ उनका बचपन का नाम था। पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। तो विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी का संतान नरेंद्र थे। बचपन से ही आपको बहुत ही प्रतिभाशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता थे एवं सभी धर्मों के अध्येता भी थे। तो स्वामी विवेकानंद की विचारों में ऐसी एक दिव्य शक्ति थी कि कोई भी उनसे प्रेरणा पा सकते थे। केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में उनकी वाणी अजरामर रही है। आज भी अगर हिंदुस्तान के अनेक श्रेष्ठ पुरुषों का नाम गिना जाता है तो उनमें विश्व में विवेकानंद का नाम जरूर लिया जाता है। तो ऐसे युग पुरुष के रूप में विवेकानंद ने अपना इतिहास कुछ ही दिनों में साबित करके वो चले गए। कुछ ही दिनों में, मतलब ज़्यादा दिनों तक वह जीवित नहीं रह सके। और जितने दिनों तक जिए, कहते हैं ना कि 100 साल चूहे की ज़िंदगी से 3 साल की शेर की ज़िंदगी बहुत श्रेष्ठ है। इस तरह उन्होंने कम ही दिनों में अपना जो छाप छोड़ा वह बहुत ही यादगार रहा पूरे विश्व के लिए। तो ऐसे एक श्रेष्ठ वक्ता मतलब वक्ता यानी भाषणकार। तो एक श्रेष्ठ वक्ता थे और सभी धर्मों को उन्होंने स्थान दिया था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो रामकृष्ण परमहंस श्री शारदा देवी उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद।
सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति, वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था। आपने अपने इतिहास के पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि चिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। हाँ, तो अनेक राष्ट्र के लोग, अनेक धर्म के प्रचारक उस सम्मेलन में भाग लिए थे अपने अपने धर्म की महानता को बताने के लिए। तो हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में गए थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने चिकागो में, कहाँ पर था वो? अमेरिका के चिकागो में। चिकागो एक अमेरिका का एक शहर है। तो चिकागो शहर में उन्होंने जो अपने विचार, हिंदू धर्म से संबंधित अपने विचार प्रकट किए, तो वह पूरे विश्व में सबको रोमांचन हो गया था उस वक्त। आज भी उनका भाषण, चिकागो में उन्होंने जो भाषण किया था, वह भाषण आज भी हमें सुनने को लभ्य है। तो ऐसा एक अभूतपूर्व उनका भाषण था उस वक्त का। आप भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। ज्ञाता यानी ज्ञानी। तो भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृति के अच्छा परिचय इन्होंने लिया था। इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औचित्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुई। तो सीमित अवधि में ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। 1902 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवत गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत संबोधन युवाओं से, प्रस्तुत संबोधन युवाओं से, तो यह स्वामी विवेकानंद की रचना युवाओं से। तो उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया है किन्हें? आप लोगों को। इसीलिए उन्होंने पाठ का नाम रखा है युवाओं से। तो प्रस्तुत संबोधन युवाओं से पाठ। स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों का मार्गदर्शन किया है। तो शीर्षक ही हमें बताता है कि यह क्या है? हाँ, संबोधित फॉर यूथ्स, युवाओं से, यूथ्स के लिए, युवाओं के लिए। युवा मतलब कौन है? आप जैसे लोग, है ना। जब 16 साल बीत जाता है तो उनको यूथ्स कहा जाता है ना। तो टीनएजर्स, ये टीनएजर्स की कब से प्रारंभ हो जाती है? जब आपकी टीन एज प्रारंभ हो जाता है तब से। तो आप अभी 16-17 में हैं तो यू आर टीनएजर्स, आप टीनएजर हैं। तो युवाओं के लिए उन्होंने अपने कुछ विचार या कुछ मैसेज आप लोगों को दिया है। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियां ही द्वारा संभव है। तो अगर देश का भविष्य है तो आप लोगों के हाथ में है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि अब अगर देश का भविष्य है तो वह युवाओं के हाथ में है। युवा मतलब स्त्री और पुरुष दोनों, केवल यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, केवल युवक नहीं है, युवा यानी युवक युवती। तो सब लोगों पर यह देश का भविष्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में के लिए अपनी अनुपम देन है।
स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। तो ये पुस्तक जब प्रकट हुआ था तब उस साल स्वामी विवेकानंद जी का 150वीं जन्म शताब्दी मनाया गया था। तो उस उद्देश्य से विवेकानंद का लघु परिचय आप युवा पीढ़ी को देने के लिए इस पाठ का चयन आपके लिए किया गया है, क्योंकि विवेकानंद के बाद कोई दूसरा विवेकानंद जन्मा नहीं है और केवल हम विवेकानंद का ही नाम लेकर आप जैसे युवा पीढ़ियों को उकसाते रहे हैं। और इच्छा है कि दूसरा विवेकानंद जन्मे और ऐसी कोई प्रेरक शक्ति आए कि देश में ये जो कुछ अन्याय अत्याचार विडंबना सब बीत रही है उसका विनाश हो जाए और नव भारत का निर्माण हो जाए। यह इस पाठ का उद्देश्य है। मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। तो विवेकानंद जी ने पहले पंक्ति में ही बताया, अगर उनको भविष्य दिखता है तो आप जैसे लोगों की आंखों में, युवाओं की आंखों में। तो सबसे पहले उन्होंने अपना भरोसा दिखाया नव युवकों पर। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। तो वो एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो एक ग्रुप बनाना चाहते, एक कार्यकर्ताओं का संग्रह। और उस ग्रुप में, उस टोली में केवल देश सेवा, देशोद्धार, देश कल्याण, जन कल्याण के सिवाय और कोई मुद्दा ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करने का सोच रहा हूँ। और मेरे कार्यकर्ता कौन होंगे? कार्यकर्ता मतलब क्या है? कार्य करने वाले ही कार्यकर्ता हैं, है ना। हाँ, आजकल अनेक हमारे पॉलिटिक्स में कार्यकर्ता हुआ करते हैं, है ना, अनेक पक्ष के कार्यकर्ता। वो लोग क्या करते हैं? अपने अपने पक्ष के लिए काम करते हैं, अपने अपने पक्ष के लिए काम करते हैं, उसमें वहाँ पर स्वार्थ होता है। लेकिन ये कार्यकर्ता यहाँ पर स्वार्थ नहीं है। विवेकानंद जी जिन कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं वो कार्यकर्ता किसी एक पक्ष के लिए स्वार्थी होकर काम नहीं करते हैं, बल्कि उनका ध्येय, उनका उद्देश्य क्या है? समूचे भारतवर्ष का बदलाव, समूचे देश का उद्धार। उसमें स्त्री पुरुष और दूसरे धर्म के लोग, मतलब पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले समस्त लोगों का कल्याण। तो इस प्रकार निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का संग्रह मैं करूँगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। सिंह विक्रम, तो विवेकानंद बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा देश सिंह विक्रम देश है, मतलब सिंह के समान हमारे देशवासियों में बल है, सिंह तुल्य। तो ऐसे देश में हम क्या करेंगे? उन्नति के लिए सब प्रकार के समाधान को, मतलब देश की प्रगति के लिए सब प्रकार के समाधानों को हम ढूंढेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समाप्त कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ताओं का एक झुंड बनाऊंगा और वह कार्यकर्ता वो क्या देश के कोने कोने में जाएंगे, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो हर क्षेत्र में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 8 दिशाओं में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जाकर क्या करेंगे? देश में जहाँ जहाँ पर भी समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ पर भी शोषित लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं,
है ना। तो उन सब की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और देश की जनता जब सुखी होगी तब अपने आप देश भी प्रगति की ओर चलेगा। देश की जनता रोएगी तो देश प्रगति कभी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे इस कार्यकर्ताओं का उद्देश्य क्या है? देश की जनता के आंखों के आंसू को पोंछना। तो यही हमारा उद्देश्य रहेगा। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, उत्थान मतलब विकास, पुनर्विकास। पहले विकास था भारतवर्ष का, इसका मतलब क्या है? भारतवर्ष का, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत बहुत ही श्रेष्ठ, अमीर, श्रीमंत राष्ट्र माना जाता था। इतिहास में हमने देखा है, पढ़ा है ना। अनेक लोगों के आक्रमण का शिकार बन गया हमारा हिंदुस्तान, है ना। तो कालांतर में जब जब समय समय पर मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, है ना, अपने लोग ही अपने को लूटते रहे, ऐसे सब इतिहास में हमने देखा है, सुना है। तो तब जो हमारा उत्थान हुआ था, इन विदेशियों के आक्रमण से देश विनाश की ओर चलता गया। अब हमें उसका पुनरुत्थान करना होगा। मतलब हमने इतिहास में पढ़ा है, अनेक देश में ऐसे, अनेक राज्यों में ऐसी समृद्धि थी कि रास्तों में क्या है, सोने चांदी जेवर का व्यापार व्यवहार करते थे। जैसे हम सब्जी बेचते हैं, है ना, वज्र वैडूर्य का व्यापार किया करते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। ऐसा राष्ट्र था हमारा, और ऐसे राष्ट्र का आज क्या स्थिति हो गई है, उसके लिए कौन कारणीकृत है, कौन जिम्मेदार है ना। स्वयं हमारा स्वार्थ, स्वयं हमारी नीच बुद्धि, इतिहास में हमने देखा है। तो उस उत्थान को हमें पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। बड़े बड़े महलों को हमने देखा है इतिहास में, आज वो महल खंडहर बन गए हैं। तो उसका पुनर्निर्माण करना होगा, उस विलास और वैभव का पुनर्निर्माण करना होगा, है ना। तो ये सब करना है तो हमें आप लोगों की ज़रूरत है, मतलब आप जैसे युवा पीढ़ी की, आप जैसे गर्म खून की। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम पुनरुत्थान करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। तो हम पुनर्निर्माण करेंगे शारीरिक शक्ति से नहीं। शारीरिक शक्ति मतलब क्या है? लड़ाई करना, युद्ध करना। अनेक युद्धों को हमने देखा है, अनेक युद्धों को हमने झेला है और उसका परिणाम भी देखा है। तो अब क्या है? शारीरिक बल से हम प्रगति नहीं करेंगे, आत्मा की बल से हम प्रगति करेंगे। सब में देशभक्ति की जोश को जगाएंगे, सब में हम देशाभिमान को जगाएंगे, विचारों से हम प्रगति करेंगे। यानी किसी काम को करने के लिए सबसे पहले दृढ़ मन की आवश्यकता है। शरीर की दृढ़ता से पहले मन की दृढ़ता चाहिए। तो मन की दृढ़ता से, आत्मा से, हम आत्मसाक्षी से अपना काम हम प्रारंभ करेंगे। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। देखिए, किसी के मन को हम जीत सकते हैं तो बाहुबल से कभी भी संभव नहीं है। इसे इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है ना। प्रेम से हमें लोगों को मन जीतने का ज़्यादा आसान तरीका मिलता है। तो वही हम करेंगे, आत्मा की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी है। देखिए, वृद्ध माता, किसे वह माता कह रहे हैं?
भारत माता को, हमारी माता, हमारी भारत माता वृद्ध माता, वृद्ध यानी बूढ़ी, तो हमारी माता बूढ़ी हो चुकी है। क्योंकि कैसे वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके बच्चे हम निर्बल हो चुके हैं, है ना। एक माँ की रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य बनता है, बच्चों का कर्तव्य बनता है। अगर बच्चे ही सोए हुए हैं, बच्चे ही निर्बल हैं, बच्चे ही बीमार हैं, तो उस माँ को कौन देखेंगी। इसी माँ ने हमारा पालन पोषण किया है, इसी भारत माता ने हमें इतना बढ़ाया है, हमें संस्कृति दी है, हमें विद्या दी है, हमें अपने जलपान कराया है, तो अपने प्रकृति के गोद में हमें सुलाया है। ऐसी भारत माता अब अपने बच्चों की सुरक्षा को न पाकर वह क्या हो गई है, बूढ़ी हो चुकी है। इसलिए अब उसको किसका सहारा चाहिए। माँ जब बूढ़ी होती है तो किसका सहारा चाहिए उसे, बच्चों का सहारा चाहिए, पुत्रों का सहारा चाहिए। तो हम उसके बच्चे हैं, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उसकी रक्षा हम उसके लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे। क्योंकि भारत माता बूढ़ी हो जाएगी, वो निर्बल हो जाएगी, तो हम किसके गोद में सोएंगे, हमें सुरक्षा कहाँ मिलेगी। इसमें भी हमारा अपना स्वार्थ है ना। माता रहेगी तो हम रहेंगे, भारत रहेगा तो हम रहेंगे। तो इसलिए हमें अनिवार्यता से उसकी रक्षा करनी ही है, और ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो वह माता बूढ़ी हो चुकी है, उसको हमें फिर से नव यौवन पूर्ण बनाना है ना। हाँ, तो थकी हुई, पराजित, उदास माँ में अब वो पहले वाला यौवन हमें फिर से दिलाना है, फिर से उसको यौवन में भरना है। तो इसलिए ये सब हमारा काम है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ हमारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। विवेकानंद में एक आशावादी दृष्टिकोण झलक रहा है। भारत निद्रित था, भारत सोया हुआ था, तो उस भारत में अभी अभी क्या है, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की कुछ विचार मन में आने लगे हैं। मतलब ये जब उन्होंने ये लेख लिखा था, उस वक्त देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो इसी से संबोधित कहते हैं कि व्यापार का बहाना बनाकर आए हुए ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग, उन्होंने अपना हमेशा के लिए यहाँ पर डेरा जमाया और हम लोगों को ही लूटने लगे। इतिहास में हमने ये सब देखा है ना। अब क्या है, अनेक नेता लोगों ने आकर, अनेक देश, भारत के देश प्रेमियों ने आकर लोगों को जगाया। उसमें विवेकानंद भी एक हैं। तो विवेकानंद कहते हैं कि अब भारतीयों में देशभक्ति, देश प्रेम की झलक दिखाई पड़ रही है। तो सोया हुआ भारत अब जाग रहा है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। तो भारत में नव प्राण का संचार हो रहा है। भारत क्या है, सोया हुआ, मतलब मृत की तरह पड़ा हुआ था। हाँ, तो अब उनमें क्या है, नव प्राण का संचार। नव प्राण के संचार करने के लिए हमने अनेक फ्रीडम फाइटर्स को अपने इतिहास में पढ़ा है ना। उन्होंने क्या क्या किया हमने पढ़ा है, पढ़ते आए हैं इतिहास में। तो इस प्रकार उनके माध्यम से अपने कर्तव्य के ओर मुखातिब हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं हमारे भारत की जनता। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जड़ता, निर्जीवता, आलस्य, जड़ता, लोगों की जड़ता जो है वह जड़, जड़ मतलब निर्जीव, जिसमें जीव ना हो ऐसे पड़ा हो। जड़ता, जड़ता, निर्जीव या आलस्य। तो लोगों का
लोगों की जड़ता जो है वह दूर हो गई है। अब उनमें कर्तव्य प्रज्ञता जागृत हो चुकी है। तो जड़ता दूर हो चुकी है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। तो बहुत गांधीर्य में निद्रा में सोई हुई थी जनता, अब उस जनता में क्या है, चेतना शक्ति आ गई है और वो जाग उठे हैं। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब एक बार क्या है, जोश आ चुका है, उस जोश से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। पीछे मत देखना चाहिए, पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। बस जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। इंसान के जीवन में सब पॉसिबल है ना। जब कोई मतलब हमसे साध्य ही नहीं है, ऐसी बात हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अब क्या है, एक बार हम आगे बढ़ चुके हैं तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब यह फिर सो भी नहीं सकती, कोई बाह्य शक्ति या इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो गया है। एक दो बार बाह्य शक्ति ने आकर हम पर आक्रमण किया, है ना। अंग्रेजों ने किया, मराठों, अनेक मुसलमानी शासकों ने किया, है ना। अब दोबारा अब भारत की जनता और एक बार धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रकार से मार खाई है। तो इसीलिए अब क्या है, वो कभी भी अपने देश के ऊपर का अभिमान को छोड़ेंगे नहीं। एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से निकल पड़े, बनियों की दुकानों से, बुझवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। तो ये सब उन्होंने क्यों बताया है, क्योंकि वो कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि देश की सेवा करना केवल योद्धाओं का ही काम नहीं है ना। आज हम यहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं, आप सब, हम सब सुरक्षित हैं। क्यों हम सुरक्षित हैं? कि कोई रात सुबह रात हमारे लिए पहरा दे रहा है ना। वो कौन है? हमारे योद्धा, नौजवान योद्धा। तो क्या देश की सेवा करना, अपाय खतरा आने पर लड़ना योद्धाओं का ही काम है? हम सब का काम है। इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि हम सबको निकलना है। नवीन भारत का निर्माण करने के लिए हम सबको निकलना है। वो कोई भी हो सकते। देखिए वो कहते हल पकड़ने वाला कौन है? हल पकड़ने वाला किसान है। हाँ, किसानों को निकलना है। मछुआ मछली पकड़ने वाले को निकलना है समय आने पर। मोची मतलब कॉबलर जो चप्पल शूज बनाता है, उसको भी निकलना पड़ेगा। और ये जो मजदूरी का काम करते उनको भी निकलना पड़ेगा। उसके साथ साथ व्यापारियों को, बनियों को, और कारखानों में काम करने वालों को, और मार्केट के लोगों को, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने, मतलब समाज में रहने वाले सब प्रकार के वर्गों के लोगों को देश की सेवा के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। देश की सेवा करना केवल योद्धाओं का ही काम नहीं है, देश में जो रहते हैं उन सब का कर्तव्य है। समय आने पर हम सबको देश की सेवा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए विवेकानंद कहते हैं केवल मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा। आप सब अगर हाथ में हाथ रखेंगे तो जरूर इस देश का पुनर्निर्माण होगा। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। देखिए भारत इस विश्व के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, विवेकानंद यहाँ पर बता रहे हैं। अगर भारत मर गया, मतलब मरना मतलब क्या है? नाश होना। अगर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता विनाश के ओर चला जाएगा तो
परिणाम क्या होगा? सारे संसार की आध्यात्मिकता का समूल, समूल मतलब समूल यानी जड़ सहित, समूल, हाँ, समूल विथ रूट, जड़ सहित देश का, विश्व का विनाश हो जाएगा। तो भारत अगर बचेगा तो विश्व बचेगा, धर्म बचेगा, आध्यात्म बचेगा, संयम संस्कृति बचेगी। तो तब तो संसार की सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासी रूपी देवी राज्य करेगी। देखिए, अगर धर्म, अगर भावना, अगर रिश्ता नाता, एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना अगर है विश्व में, इस जगत में, तो केवल भारत में, विवेकानंद कहते हैं। हाँ, भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व की भावना, त्याग की भावना, यह एक दूसरे के लिए कुछ करने कर मिटने की भावना, यह सब केवल हिंदुस्तान में पाया जाता है। इसलिए आज हमारे हिंदुस्तान बाकी राष्ट्रों के लिए क्या है? आदर्श बन चुका है। तो ऐसा आदर्शपूर्ण राष्ट्र का अगर विनाश होगा तो समूचे विश्व का विनाश धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए हमें विश्व की रक्षा करने के लिए भारत की रक्षा करनी होगी। देखिए, अगर ऐसा होगा ना तो उसके जगह पर काम रूपी देवी और विलासी रूपी देव और देवी राज्य करेंगे। मतलब इस विश्व में अगर भारत का विनाश हो जाएगा तो इस विश्व में केवल स्वार्थ का तांडव नृत्य शुरू हो जाएगा। स्वार्थ है ना, लालच, यही बचेगा। क्योंकि हमारा भारत का पुराण बताता है, हमारे भारत का इतिहास बताता है कि इस देश में कितने कितने महान योगी, महान संत, महान त्यागी गुजर चुके हैं, जिसका पूरा विश्व क्या है, एक बहुत ही अभिनंदनीय नज़र से देखता है। तो ऐसे देश का विनाश कभी नहीं होना चाहिए। धन उसका पुरोहित होगा। अगर भारत का विनाश हो जाएगा तो धन, धन यानी पैसा, पुरोहित यानी पुजारी, पैसा ही सब कुछ हो जाएगा, पैसे का राज्य हो जाएगा। प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता, यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीयता का ही विनाश हो जाएगा। अगर भारत मरेगा तो इंसानियत ही मरेगी। अगर इंसानियत बची है तो भारत में ही बची है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। तो विवेकानंद बड़े अभिमान से कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श, भारत संपूर्ण राष्ट्र में त्याग और सेवा के लिए भारतवर्ष प्रख्यात है। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम इसे संभल न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भी भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। तो विवेकानंद युवाओं से उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि अपने लिए सुबह शाम हम काम करते हैं, है ना, सब स्वार्थी है। आज हम जो कुछ भी अगर कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, उसमें 99% हम अपने लिए ही करते हैं सब। आप सोचिए, है कि नहीं? आप सुबह उठते हैं, क्यों उठते हैं? आपको स्कूल कॉलेज जाना होता है,
कुछ लिखना पढ़ना होता है। और स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? आपको आगे चलकर कुछ नौकरी करनी है, पैसा कमाना है ना। तो इसमें आपका स्वार्थ है, पेट भरना है। इसीलिए बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने कहा है उदर निमित्तम, यह दुनिया ही चल रही है उदर निमित्त के लिए। उदर यानी पेट, पेट के लिए सब कुछ चल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है सब। तो इस प्रकार अपने लिए करना तो हमारा बन चुका है, हम करते आए हैं अपने लिए। विवेकानंद कहते हैं कभी रत्ती भर, मतलब इतना सा, थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचा करो, दूसरों की सेवा किया करो। उसमें जो आनंद मिलता है उस आनंद का एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। उस आनंद से तुम्हारी आत्मा में जो एक प्रकार का चैन मिलता है, खुशी मिलती है, वह हमेशा के लिए मिलने वाली खुशी है। उस खुशी का अनुभव ही अलग है ना। तो इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ इस भारत के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, आपके योगदान की आवश्यकता है। इसीलिए वो कहते दूसरों के लिए कुछ करके देखो, दूसरों के लिए कुछ करके देखो। दिन में एक काम कोई दूसरों के लिए करो जिसमें आपका अपना कोई स्वार्थ ना हो। ऐसा एक काम करके देखो, उसमें जो आनंद आपको मिलता है वो आनंद अवर्णनीय है। हम अगर भगवान को प्रणाम भी करते हैं तो उसमें भी एक स्वार्थ है ना। हम हाथ जोड़ते ही क्या कहते हैं भगवान से, मुझे सुखी रखो, मुझे खुश रखो, है ना। तो अपना स्वार्थ। तो इस प्रकार सब अपना स्वार्थ त्याग कर लोक के लिए सोचना शुरू करो। तो यदि दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओगे ना तो बहुत खुशी होगी। तो लोग, चार लोग बताएंगे कि दूसरों के लिए करते करते मर गया, है ना। तो जीवन सार्थक हो जाएगा। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की, और न किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा, और उसके भीतर भी एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। तो जिस प्रकार बुद्ध का जीवन लोक कल्याण के लिए, मतलब जब तक वे अपने राज परिवार के बीच में रहे तब तक उनको क्या है, लोक कल्याण के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, या सोचने का उनको कभी मन में विचार आया ही नहीं, क्योंकि उसी प्रकार विलास और वैभव में पले बड़े, है ना। सिद्धार्थ जब बुद्ध बन गए तब उन्होंने लोक कल्याण के बारे में सोचा, तब उनको लगा कि सच्चा सुख क्या है ना, सच्चा आनंद क्या है, जन्म का रहस्य क्या है, ये सब तब उनको पता चला। तो इस प्रकार हमें भी अब बुद्ध बनना है, और हमें क्या है कि देश की सेवा करके अपने जीवन की सार्थकता को पाना है। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघात समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता, वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। तो आपने अगर करोड़ों कमाया होगा लेकिन वह केवल आपके परिवार के लिए है तो इस मतलब उससे कोई फायदा नहीं है। और वो भी क्या है, अपने से दीन दलितों को कुचल कर उनके शरीर पर अगर आप खड़े होकर अपना राज्य बनाना चाहते हैं तो आपका जीवन क्या है, बेकार का है, निरर्थक का जीवन है।
ऐसा जीवन जीना योग्य नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूँ। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। तो पददलित, पददलित यानी शोषित, शोषित लोगों के लिए ही हमें काम करना होगा। जो गरीब हैं, जो बेसहारे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें काम करना होगा। वीर युवकों, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। अगर तुम परोपकार के लिए काम कर रहे हो तो भगवान कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारा साथ देगा। युवकों, मैं गरीबों, भूखों, उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपन प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। थाती यानी एक संपत्ति, तो यही तुम्हारा कर्तव्य है, तो इसे मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ और तुम्हें इसको आगे चलाकर ले जाना होगा। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। तो हमारी पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, हमारा भविष्य दिनों दिन अवनति के रास्ते पर, अवनति यानी हार, अवनति यानी विनाश, विनाश के रास्ते पर जा रहा है। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे, ना किसी बात पर रुकोगे, तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संतान को जागृत जगाना है, तो हमें पुनर्निर्माण करना है। हमें ताकत है, विवेकानंद उकसा रहे हैं, हमें ताकत है, हम निर्बल नहीं हैं, हम अबल नहीं हैं, हम सबल हैं। हमने दिखाया है इतिहास में, हमारी शक्ति का परिचय दिया है विश्व को। अब क्या है, हम थक चुके हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें पुनः जागृत होना है, हमें पुनः उठना है, उठ के दुनिया को दोबारा दिखाना है, अपनी वीरता का परिचय देना है, अपनी बूढ़ी भारत माता को फिर से जगाना है। इसलिए वीर युवकों, जागृत हो जाओ, इस तरह विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं। तो अगले पीरियड में उनके आगे के विचारों को जानेंगे।